Hello students of class 12th. This is your poetry section, lesson first. Character of a happy life, सुखमय जीवन का चरित्र, composed by Sir Henry Wotton. We'll start about the poet. Sir Henry Wotton was a famous scholar of critic of his time. सर हेनरी वॉटन अपने समय के एक प्रसिद्ध विद्वान और आलोचक थे, समालोचक थे, टिप्पणी करता थे. He had received his education at Winchester in the Queen's College of Oxford. उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज के विंचेस्टर में एजुकेशन को अर्थात अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था. He had studied law at the Middle Temple. उन्होंने मिडिल टेम्पल से विधि की शिक्षा को प्राप्त किया था, लॉ की उपाधि को प्राप्त किया. Besides being an ambassador of England at the court of वेनिस के कोर्ट में इंग्लैंड के एम्बेसडर होने के अतिरिक्त, वेनिस के न्यायालय में इंग्लैंड के राजदूत होने के अतिरिक्त, he was sent to different diplomatic missions from 1604 to 1624. 1604 ईस्वी से 1624 ईस्वी के बीच में विभिन्न कूटनीतिक कार्यों पर, विभिन्न कूटनीतिक मिशनों पर भेजे गए थे, उनको भेजा गया था. From 1624 to 1639, Sir Henry Wotton was Provost of Eton. सर हेनरी वॉटन 1624 ईस्वी से 1639 ईस्वी तक द प्रोक ऑफ ईटन रहे, द प्रोक ऑफ ईटन थे. ही इज़ स्टिल नोन फॉर हिज पोएम्स. उन्हें अभी भी उनकी कविताओं के लिए जाना जाता है. ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहेमिया, एक ये उनका ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहेमिया, और दूसरा है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ. यह द्वितीय रचनाएं हैं उनकी, और भी तमाम सारे हैं, लेकिन इन द्वितीय रचनाओं के लिए उन्हें अद्वितीय कवि के रूप में भी जाना जाता है. अबाउट द पोएम, इस पोएम में क्या है इसको मैं सामान्य रूप से बता देता हूँ. इस पोएम में मुख्य रूप से सुखमय जीवन के गुण के विषय में बताया गया है. दिस पोएम गिव्स अस द क्वालिटीज़ ऑफ हैप्पी मैन. एक सुखी व्यक्ति का गुण क्या हो सकता है, क्या गुण होता है, उसी को इसमें बताया गया है. सुखमय जीवन का चरित्र बताया गया है. कम टू द पॉइंट डायरेक्टली. फर्स्ट स्टैंजा, 3 स्टैंजा मैं इस वीडियो में आपको, 6 स्टैंजा इसमें है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में. 3 स्टैंजा मैं इसमें पढ़ाऊंगा, 3 स्टैंजा दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा. हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट एंदर्स बिल. हाउ हैप्पी, कितना सुखमय, कितना प्रसन्न होता है. ही, वह व्यक्ति, इज माने होता. हाउ हैप्पी इज ही, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है. दैट, जो, सर्व यानी सर्व माने सेवा करना, जो सेवा करता है. नॉट एंदर्स बिल, एंदर्स माने दूसरे की, बिल माने इच्छा से, नॉट माने नहीं, जो दूसरे की इच्छा से सेवा नहीं करता है. यानी वह व्यक्ति कितना, हाउ हैप्पी इज ही, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है. दैट सर्व नॉट एंदर्स बिल, जो दूसरी की सेवा, दूसरी की इच्छा से कार्य नहीं करता है, जो दूसरे की इच्छा से सेवा नहीं करता है. वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है, अर्थात वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरे की इच्छा से कार्य नहीं करता है, बल्कि अपने अंतरात्मा में उठे मार्गदर्शन को भांप करके अपनी इच्छा से कार्य करता है. दूसरे की इच्छा का गुलाम नहीं होता, वो स्वयं की इच्छा का, स्वयं वह अपनी इच्छाओं पर स्वयं, वह अपनी इच्छाओं का स्वयं, बल्कि वह अपनी इच्छाओं का स्वयं मालिक होता है. इस प्रकार वह अपने अनुसार कार्य करता है, ना कि दूसरे की इच्छाओं पर कार्य करता है.
अब यहाँ बॉर्न और टॉट दो शब्द यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों ही शब्द के माध्यम से आपको पूरे सेंटेंस इसमें आया हुआ। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरे की इच्छा पर कार्य नहीं करता बल्कि स्वयं की इच्छा से कार्य करता है। अब ये गुण जो है, इस गुण के विषय में बताया गया। जो गुण है दूसरे की इच्छा से कार्य ना करना बल्कि अपनी इच्छा से कार्य करना, ये गुण बॉर्न, यह गुण उसके पैदा होने से यानी यह गुण उसके जन्म लेने के साथ भी उत्पन्न होता है, और टाट अथवा जन्म लेने के बाद उसे सिखाया भी जा सकता है कि दूसरे की इच्छा से कार्य करने पर आप कभी भी प्रसन्न नहीं रहोगे। तो इस प्रकार से यह जो गुण है वो जन्म के साथ ही उत्पन्न होता है, अर्थात जन्मजात होता है, और टाट अथवा जन्म लेने के बाद में सिखाया भी जा सकता है। टॉट हुज आर्मर इज हिज अटमोस्ट थॉट, ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर, जिसकी आर्मर, आर्मर माने होता है कवच यानी रक्षा, प्रतिरक्षा, वीपन। हुज आर्मर, उसकी रक्षा अर्थात उसकी सुरक्षा का जो कवच है। इज माने होता है हिज ऑनेस्ट थॉट, उसकी ईमानदारी, उसके ईमानदार विचार, यानी हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदार विचार ही उसकी सुरक्षा के कवच होते हैं, होता है। उसके ईमानदार विचार ही, हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदार विचार ही, हुज जिसकी अर्थात जिस जो व्यक्ति, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जिसकी ईमानदार विचार ही उसकी सुरक्षा का कवच होता है, अर्थात जिसकी सुरक्षा का कवच उसकी ईमानदारी होती है और उसके उच्च विचार होते हैं, अर्थात उसके ईमानदार विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ, और सार्वभौमिक सत्य ही, हिज माने उसके, अटमोस्ट सबसे बड़ा, स्किल माने गुण, और सार्वभौमिक सत्य ही उसका सबसे बड़ा, अटमोस्ट स्किल उसका सबसे बड़ा गुण होता है, अर्थात उसके पास उसका जो सामान्य सत्य होता है वही उसका सबसे बड़ा गुण होता है, अर्थात वह हमेशा सत्य पर चलने वाला होता है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार का कोई भय या दुख नहीं होता है, वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होता है। दूसरे स्टेंजा पर आते हैं। हर लाइन में आप यहाँ पर ले सकते हैं हाउ हैप्पी इज ही, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। हुज पैशंस, जिसकी भावनाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज पैशंस नॉट आर हिज मास्टर्स, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जिसकी उत्तेजनाएं, पैशन जिसकी भावनाएं, जिसकी उत्तेजनाएं, हिज माने उसकी, मास्टर्स माने स्वामी, आर माने होती हैं, नॉट माने नहीं। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जिसकी उत्तेजनाएं, जिसके संवेग, जिसकी भावनाएं उसकी स्वामी नहीं होती हैं, बल्कि वह भावनाओं पर कंट्रोल करता है, अपनी भावनाओं का स्वामी स्वयं होता है। वह अपनी भावनाओं में बहता नहीं है, बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण करने वाला होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हाउ हैप्पी इज ही, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। हुज सोल, जिसकी आत्मा, स्टिल हमेशा, इज प्रिपेयर्ड तैयार रहती है, फॉर डेथ माने मरने के लिए, मृत्यु के लिए। जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होती है, हमेशा मृत्यु के लिए, हमेशा मरने के लिए तैयार होती है, अर्थात वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जिसे मरने का भय नहीं होता है, तो ऑलरेडी वह प्रसन्न होगा ही। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो इज अनटाइड, जिसकी आत्मा इज अनटाइड, जिसकी अंतरात्मा, जिसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। टाई माने बांधना, अनटाइड माने मुक्त होना, अनटाई इज, जिसकी अंतरात्मा क्या हो जाती है, इज अनटाइड, मुक्त हो जाती है, अनटू द वर्ल्ड, इस संसार के उत्तेजनाओं से, संसार के परेशानियों से, विद केयर, बड़े सावधानी से। यानी जिसकी अंतरात्मा इस संसार में पाए जाने वाले समस्त पैशन से, समस्त उत्तेजनाओं से बड़े आसानी से मुक्त हो जाती है, अर्थात वह व्यक्ति विद केयर, बड़े सावधानी के साथ इस संसार के, अर्थात इस सांसारिक बंधनों से बड़े आसानी से वह मुक्त हो जाती है, छूट जाता है। ऑफ प्रिंसली लव,
और उसे ना तो राजकुमारों का प्रेम विचलित कर पाता है, अर्थात वह राजकुमारों के प्रेम से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात राजकुमारों का प्रेम, बड़े लोगों का प्रेम भी उसे आकर्षित नहीं कर पाता। और बल्गर ब्रीद अथवा जन सामान्य की कटाक्ष, जन सामान्य की के जो कटाक्ष होते हैं, कि जो टिप्पणियाँ होती हैं, वो टिप्पणी भी उसका कुछ नहीं करती। वह इन तमाम सारे संसार के सामाजिक झंझावातों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होता है। अब हम आते हैं तीसरे स्टेंजा पर। अब हाउ हैप्पी इज ही, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु जो हैज माने रखता है, हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम रूमर्स अफवाहों से, फ्रीड माने मुक्त। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, अर्थात जो अफवाहें कितनी भी उड़ें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अत्यंत ही त्रिगुणातीत प्रकार का व्यक्ति होता है, अर्थात वह समस्त र्यूमर से, समस्त अफवाहों से, समस्त चर्चाओं से मुक्त रहता है, अर्थात कोई कैसी भी चर्चा करे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। हुज जिसकी कंसाइंस अंतरात्मा, इज माने होती है, हिज माने उसकी, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, रिट्रीट माने शरणस्थली, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी शरणस्थली होती है, अर्थात जब भी उसे कोई भी परेशानी होती है तो वह शरण लेने के लिए अपनी अंतरात्मा की तरफ ही झुकता है, अपने अंतरात्मा की में ही वह शरण प्राप्त करता है। इस प्रकार वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जिसकी कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। हुज स्टेट जिसकी अवस्था, अर्थात जिसकी मन की दशा, नाइदर फ्लैटरर्स चापलूसों की चापलूसों से, कैन नाइदर फीड संतुष्ट नहीं होती है, अर्थात वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जिसकी मन की अवस्था, जिसके मन की दशा चापलूसों की चापलूसी से संतुष्ट नहीं होता है। नार रुइन मेक अप्रेजर्स ग्रेट, और ना तो ग्रेट बड़े बड़े अप्रेजर्स दमन करता, और ना तो बड़े बड़े दमन करता, रुइन मेक रुइन, और ना तो बड़े बड़े दमन करता, मेक रुइन, नार मेक रुइन, और ना तो बड़े बड़े दमन करता ही उसका कुछ बिगाड़ ही पाते हैं, अर्थात उसे नष्ट ही कर पाते हैं, अर्थात बड़े बड़े दमनकर्ताओं के हाथों से वह बहुत आगे होता है, बड़े बड़े दमनकर्ता भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। यानी इस जीवन को बिगाड़ने वाले सबसे बड़े दमनकर्ता काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये व्यक्ति के लिए सबसे बड़े अप्रेजर होते हैं, दमनकर्ता होते हैं। यह जो व्यक्ति होता है बड़े बड़े दमनकर्ताओं से, चाहे मनुष्य के जो शाश्वत शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 सड़ारी इसको बोला जाता है, इन सड़ारियों से, या डाकू या किसी भी प्रकार के बाहरी जो असामाजिक तत्व हैं उनसे वो भी इनका कुछ बिगाड़ पाते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति अत्यंत ही प्रसन्न होता है, सुख होता है, सुखी होता है। इस प्रकार मैंने आपको इस 3 स्टैंजा को पढ़ाया है, रेखांकित किया है, और ये जो 3 स्टैंजा है ये इसको आपको मैं कल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।